मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी है और बरौनी का रहने वाला हूँ। और 2025 का जो प्रत्याशी चुनाव है विधायक का, उसकी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। और नॉट ओनली दैट, मैं जब सदन में अगर जाता हूँ तो यहाँ की जितनी भी समस्या है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसके लिए अपना जान लगा दूंगा। ये मेरा दावा नहीं, विश्वास ही नहीं, गारंटी है। सबसे बड़ी समस्या आप यूँ कह लीजिए, नॉट ओनली तेघरा, पूरे बिहार की समस्या में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो साक्षरता सबसे कम है। यहाँ के लोग नॉट ओनली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इवन हैदराबाद भी जा रहे हैं और पढ़े लिखे लड़के जा रहे हैं जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, वो भी वहाँ पे जाके एक मजदूरी का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही विचलित करने वाली बात है। IIT का भी हब बन रहा है, लगभग वो भी 400 की कंपनी है, 400 करोड़ की, ठीक है ना। और आईकॉन्टा हमारी 1500 करोड़ की कंपनी है जो पूरे भारत में अव्वल है। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी बेगूसराय के तेघरा विधानसभा में है और यहाँ पे जो है पूरे बिहार, यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में जो है इलेक्शन 2025 का कुमान जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ हैं तेघरा विधानसभा के चंद्र प्रकाश सिंह जी, ये भी विधायक प्रत्याशी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी है और बरौनी का रहने वाला हूँ। और 2025 का जो प्रत्याशी चुनाव है विधायक का, उसकी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। सुनने में आया था कि आप पहले एयरफोर्स में थे। जी, मैं लगभग 20 साल एयरफोर्स में रहते हुए देश की सेवा किया और वहाँ से निकलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद में मैं बैंक ज्वाइन किया। बैंक का ब्रांच मैनेजर का पोस्ट हासिल करने के बाद में मैं गांव आया और लगभग 7 साल पहले से एक प्रतियोगिता परीक्षा मैं हर साल कराता आ रहा हूँ और जिला लेवल पे और जिला से बाहर लेवल का होता है। और उस प्रतियोगिता में मैं हर साल बच्चों को बड़ा से बड़ा इनाम, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, छात्रवृत्ति हो, और साथ में छोटे मोटे जो इनाम हैं, चाहे वो बैग हो, घड़ी हो, सभी प्रदान किया जाता है। इस बार भी 20 अक्टूबर को, पिछले साल यानी इसी साल की बात करिए, अभी तो इसी साल की बात है 2024, इसमें भी मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बच्चों में। एक प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता में बच्चों का शिक्षा का अलग जगाने का बहुत बड़ा प्रयास है। और आपको बताते चले कि नीति आयोग ने शिक्षा के अलग जगाने में बेगूसराय को नंबर 1 माना है पूरे भारतवर्ष में। और ये बहुत ही गौरव की बात है, ये शिक्षा का अलग है और इस वजह से बेगूसराय का नाम पूरे भारत में 1 आया है। आप जानते होंगे 152 जिला को इसमें सम्मिलित किया गया था पूरे भारत में, और पूरे भारत में 152 जिला में बेगूसराय का नाम नंबर 1 पे होना पूरे भारत में, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गौरव की बात है। किस पार्टी से आप प्रयास कर रहे हैं, किस पार्टी से आपका टाई अप हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। या निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं? देखिए, निर्दलीय की तो बात नहीं है, लास्टली निर्दलीय की बात सोची जाएगी, लेकिन अभी 3 बड़ी पार्टियों से हमारा समायोजन हो चुका है, उनसे बात हो रही है, उनसे मुलाकात हुई है और मार्च के बाद ही इनका पत्ता खुलेगा कि किसको खड़ा करना है, किसको नहीं करना है। अभी वो पूरे इलाके में सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका सारा जो है ब्यौरा ले करके और डिटेल्स अपने पास रखे हैं। और मार्च के बाद या मार्च तक में ये पत्ता खुल जाएगा कि भाई किस पार्टी से हमको जाना है। हमको जाना है किसी पार्टी से ही, और मैं पूरा प्रयासरत हूँ कोई न कोई पार्टी जो अच्छी पार्टी है उसमें मैं शामिल होऊंगा। उसमें 3 पार्टी तो स्पष्ट रूप से बुला करके तैयार है कि मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, आप आइए, मैदान में आप खड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब हमको दिख रहा है। और हम जो है बैठे नहीं हैं, हम अपने सर्वेक्षक को वहाँ भेज करके और एक डिटेल खंगाल करके हम बैठे हुए यहाँ पे। आपका काम बहुत अच्छा है, लाजवाब है, आप काम करते रहिए, टिकट के लिए आप चिंता ना करें। तो पार्टियों का कहना है कि आप जो है काम करते रहिए क्षेत्र में और आपको टिकट जो है दिया जाएगा। लेकिन सर, अगर आप पूरा क्षेत्र में जैसे तेघरा विधानसभा में घूम रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि तेघरा विधानसभा की अभी वर्तमान की जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, तेघरा की सबसे बड़ी समस्या, आप यूँ कह लीजिए, नॉट ओनली तेघरा, पूरे बिहार की समस्या में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो साक्षरता सबसे कम है। आप पूरे भारत का अवलोकन करें तो पाएंगे कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतनी लचर है, साक्षरता जो है सबसे कम निचले पायदान पर है और पलायन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग नॉट ओनली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
इवन हैदराबाद भी जा रहे हैं और पढ़े लिखे लड़के जा रहे हैं जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, वो भी वहाँ पे जाके एक मजदूरी का काम कर रहे हैं और ये बहुत ही विचलित करने वाली बात है। सर, हैदराबाद की जहाँ तक चर्चा है, रिटायरमेंट शायद आपका हैदराबाद में हुआ था। जी बिल्कुल सही बात है, मैं हैदराबाद में ही रिटायरमेंट लिया था एसबीआई में वही ज्वाइन किए थे और वहीं पे एसबीआई में हैदराबाद में ही ज्वाइन किया था और वहाँ से सर्विस छोड़ने के बाद में मैं समाज सेवा में आया। लगभग 7 साल से मैं सेवा में लगा हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है आईक्वांटा बोल के, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, चंद्र प्रकाश सिंह आनंद जी, और वो कंपनी जो है नित्य नए बड़ा आयाम कायम कर रही है। आप देखें तो इस बार भी इंडिया में नंबर 1 आया है जो 99 परसेंटाइल है। लगभग 700 के ऊपर बच्चे 99 प्लस परसेंटाइल जो है कैट परीक्षा में, जो बहुत ही टफ परीक्षा है, उसमें आए हैं। और एक आपका सिक्योरिटी सर्विस का कंपनी भी है वहाँ पे। जी सिक्योरिटी का भी कंपनी है, एजुकेशन का भी है, आईटी का भी हब बन रहा है। लगभग वो भी 400 की कंपनी है, 400 करोड़ की, ठीक है ना। और आईक्वांटा हमारी 1500 करोड़ की कंपनी है जो पूरे भारत में अव्वल है। बिहार से जो बच्चे हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी सर्विस है उसमें भी सुनने में आया कि आप तेघरा, बछवाड़ा और ये विद्यापति नगर के बहुत सारे बच्चे को आप वहाँ पे गार्ड का जो है जॉब दिए हैं। जी सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के साथ में सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, ये सारी जॉब हम पर दे रहे हैं और लगभग 5000 बच्चों को जॉब हम दे चुके हैं आज के डेट में। और जो आईक्वांटा कंपनी है जिसके माध्यम से कम 10,000 से ऊपर बच्चों को मैंने कैट कराया है, कैट क्रैक कराया है और आज वो बच्चे वो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर इस पोस्ट को सुशोभित कर रहे हैं। मतलब आप बेरोजगारी खत्म करने का एक छोटा सा प्रयास कंपनी के द्वारा कर रहे हैं। ये बेरोजगारी दूर करने का ये प्रयास छोटा मोटा नहीं है। नेशनल लेवल पे 10,000 और 5,000, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में 10,000 हमने ऑलरेडी रोजगार दे दिया है आज के डेट में और 5,000 सिक्योरिटी फील्ड में जॉब दे दिया है, तो 15,000 तो नेशनल लेवल पे कर दिया है। और अब हमारा प्रयास है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5,000 से ऊपर हर साल बच्चे को हम रोजगार दें, इसकी तैयारी चल रही है। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है। तो जैसे अभी जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, जिनको साइकिल वाले विधायक के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने सुनने में आया था कि साइकिल से घूम के उन्होंने विधानसभा में जीत हासिल कर ली थी, तो उनसे मतलब आपका जो इलेक्शन में उन्हीं से मुकाबला है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं है। आजकल के युवक जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे वोटर्स हैं, उनको इतना पता है कि एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के क्षेत्र में भी काम कर सके। और जैसा कि मैं 7 साल से बहुत बड़ा काम करते आ रहा हूं, जो आपको विजन दिखेगा, चाहे गूगल खंगाल लें, चाहे न्यूज़पेपर देख लें या जहां से भी देखें, आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है और कितना बड़ा काम कर रहा है। ये बात जो है पता चल रहा है लोगों को कि भाई एक शिक्षित आदमी, विद्वान आदमी हमारे बीच में है और आ करके शिक्षा का अलग ही नहीं जगा रहा है, ये रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। और जो हमारे साइकिल वाले महोदय हैं वो रियली बहुत ऑनेस्ट आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मैं उनका बड़ाई करता हूँ। लेकिन सिर्फ ऑनेस्ट और ईमानदार होने से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ काम करके जनता को दिखाना पड़ेगा और जनता जब काम देखेगी तो आपको खुद ब खुद चुन लेगी। हमारा उनसे मुकाबला है या जिनसे भी मुकाबला है, मैं सबसे मुकाबला लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं काम के बल पे मुकाबला करूंगा, ईमानदारी के बल पे काम करूंगा। और नॉट ओनली दैट, मैं जब सदन में अगर जाता हूं तो यहाँ की जितनी भी समस्या है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसके लिए अपना जान लगा दूंगा। ये मेरा दावा नहीं, विश्वास ही नहीं, गारंटी है। तो आप कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा काम वो नहीं कर रहे हैं जिसको आप करना चाहते हैं? जीतने के बाद सबसे पहले वो काम। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं तो अब क्षेत्र में घूम रहा हूं और परिचय का मोहताज नहीं रहा। हर आदमी हमको जान रहे हैं कि चंद्र प्रकाश सिंह आनंद जी बल्कि कोई एक योद्धा आया है जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, अपने जो विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करता है और हमेशा आज से नहीं 7 साल से लगा है और कर रहा है। अब जो हमारे साइकिल वाले महोदय हैं वो गांव में आते नहीं हैं, समाज में आते नहीं, विधानसभा में आते नहीं हैं। जहां भी जा रहा हूं यही बात उठ के आ रही है, अरे उनको जिताया तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वो आए और चले गए और फिर आप भी अगर आएंगे और चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? वोटर तो मुंह ताकते रह जाएगा, देखते रह जाएगा। तो आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मैं उनको इंश्योर करता हूं कि मेरा 7 साल का काम देखिए और हर दिन आपके लिए सोचता हूं, आपके लिए कर गुजरने की तमन्ना रखता हूं
और मैं जब आऊंगा तो बहुत बड़ा करके दूंगा। सबसे पहले साक्षरता, दूसरा रोजगार और स्वरोजगार भी है उसमें, और पलायन सबसे बड़ी समस्या है पूरे बिहार के लिए। इसके लिए बिल्कुल मन विचलित हो जाता है, कष्ट में आ जाता हूँ कि यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है। ऐसा माहौल क्यों न क्रिएट किया जाए, ऐसा क्यों न बनाया जाए कि बाहर से बच्चे यहाँ पे आए, बाहर से लड़के यहाँ पे आए और पलायन दूसरे राज्यों का हो और अपने यहाँ वो आए। ऐसा मैं व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है और हम देख रहे हैं कि आप देश सेवा में इतना लीन है कि अभी तक जो कैप है वो भी अभी तक नहीं उतारे हैं और अब क्षेत्र सेवा की ओर जा रहे हैं। तो सर, इसका क्या राज है? कैप हमेशा आप पहने हुए रहते हैं? नहीं, ऐसा कैप पहनने का तो एक तो आस्था है, समाज सेवा तो अब आया है, लेकिन देश सेवा में मेरा 20 साल गुजर गया, ठीक है ना। और 20 साल समाज सेवा करते करते मैं समाज सेवा का भी काम उस समय किया हूँ। आपको बताते चले कि बरौनी फ्लैग रेलवे स्टेशन पे ट्रैक के ऊपर से, पटरी के ऊपर से वायर गुजर रहा था पोल के साथ में, और लगभग 1992 से लेके 1994 तक वो स्थगित रहा। इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। बड़े बड़े राजनेता आए और चले गए। और जब मैं यहाँ आया था छुट्टी में एयरपोर्ट से, रिटायरमेंट से पहले जब मैं वहाँ काम कर रहा था, कार्यरत था, उस समय की बात है 1994। तो उस समय हमको पता चला कि ये 2 साल से स्थगित क्यों है। तो पता चला रेलवे का ऑब्जेक्शन उसमें लगा हुआ है, एनओसी है, और एनओसी आप जब हटाएंगे तभी ये बात होगी, और किसी का दम नहीं है कि ऐसा कर सके। 2 साल से इसलिए पेंडिंग है। और मैं पूरा 10,000, उस समय 1994 की बात कर रहा हूँ, मार्च के आसपास का महीना था, और 10,000 से लिखित में नाम, पता और उसका कंज्यूमर नंबर, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो ले करके और मैं पिटीशन डाला था। उस समय नीतीश कुमार माननीय रेल मंत्री थे और उनसे मैं दिल्ली में जाकर के मिला था और उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मैं पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। और वहां पे हमको निदान मिला कि अविलंब ये कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी एप्लीकेशन गया था लेटर ऑर्डर के रूप में, और मेरे पास भी आया, और विद इन 2 मंथ ये क्रियान्वयन हो गया, सफल हो गया। और हम आशा करते हैं बिहार जूम के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से भी मैं आपको सराहना करता हूँ। आपके सारे जितने भी कार्य कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप जो सोच लेके आ रहे हैं वो सोच लेके, आपका जो विजन है वो विजन आपका सफल हो। पार्टी जो है, हर पार्टी के लोग जो है सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, जो आरजेडी हो, एनडीए हो, या जितने भी पार्टी हैं वो गांव-गांव घूम के अपना जो है सदस्य बढ़ा रहे हैं और अपनी संख्या को जो है विस्तृत कर रहे हैं। तो फिर इसमें आपका तो अभी कोई फिक्स नहीं है, अपने निर्दलीय लड़ रहे हैं कि एनडीए से लड़ रहे हैं कि जनसुराज से लड़ रहे हैं, तो इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल का सामना नहीं है। पहली बात तो जनता जान चुकी है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान आया है और कुछ करने की तमन्ना रखता है तो वोट तो इन्हीं को देंगे। गांव लेवल पे भी और गांव के बाहर लेवल पे भी यही बात उठ रही है कि भाई इनको क्यों न चुने, जो पढ़ा लिखा हो, सदन में अपनी बात रख सके, सदन में बात रख करके उसको इम्प्लीमेंट करे, क्रियान्वयन करे। ये वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसको कानून की जानकारी हो। मैं आपको बताते चले कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और अच्छे ढंग से पढ़ा हूँ, हर कानून का मैं ज्ञाता हूँ। और वहाँ जब सदन में बात उठेगी तो जबरदस्त उठेगी, और हर जो योजना आएगा अपने मुख पे आएगा, सम्मुख आएगा, अपने गांव में आएगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।